जीवन को पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशंस को पढ़ रहे हैं। और ये जो इवोल्यूशंस है इसमें केवल आप लोग का जो परिकल्पना है ना, परि क्या कल्पना, परि मतलब बाहरी, बाहरी चीजें, बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं, है ना, बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं, एकदम से बाहर बाहर, आउट ऑफ कवरेज। कल्पना यानी कि सोच विचार, जो कल्पना शक्ति है, यानी कि जो कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसी बनी होगी, है ना, तो ये सारी चीजें, तो ये केवल क्या इवोल्यूशन का जो पढ़ रहे हैं, जो जितने चीजें पढ़े हैं वो केवल परिकल्पना है। अब इस परिकल्पना के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे और अलग अलग अपने क्या करेंगे, वाद प्रस्तुत करेंगे, अपने अपने अलग अलग क्या करेंगे, थ्योरीज है, उन थ्योरीज को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि हाँ एक ही, इसमें 7 प्रकार के थ्योरीज पढ़ोगे ना आप लोग। कितने थ्योरीज पढ़ोगे, 7 प्रकार के जो सिद्धांत है ना, 7 प्रकार के सिद्धांत है, 7 प्रकार के थ्योरीज है, उन 7 थ्योरीज को पढ़ोगे आप लोग। वो 7 थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप लोग जीवन की उत्पत्ति कैसे, वो सारी चीजों को समझ सकते हो। उसमें वाद विवाद आ जाएगा, जैसे नेता लोग किसी टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं ना, तो इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग समर्थक आएंगे और उन समर्थक के अनुसार कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई वो जीवन को बताएंगे, है ना। कोई इसमें क्या है, देखो धार्मिक मान्यतावाद भी आ जाएगा कि हिंदू धर्म वाले अलग कहेंगे, ईसाई धर्म वाले अलग कहेंगे, है ना। कोई बोलेगा जीवन की उत्पत्ति हुई है और निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हो गई, मतलब हो गई है। तो स्वाभाविक चीजें, थोड़ी सोचने वाली चीजें हैं कि निर्जीव पदार्थ से कैसे आपका जो जीवन की उत्पत्ति है वो ऐसे हो सकती है। कोई बोलेगा कि जीवन की उत्पत्ति हुई है वो दूसरे ग्रह से क्या है, आपका जो जीवन है, यानी उसमें उपस्थित जो जितने प्रकार के जीव हैं वो जीवों का जो लक्षण है, ये आपका जो पृथ्वी है उस ग्रह में आ गया। वहां बात तो ठीक है, लेकिन उस ग्रह में जीवन कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो कुछ कुछ जो क्या है आपका सार्थक चीजें हैं, और सार्थक चीजों के साथ क्या करते हैं आपका, उसको कटाक्ष करते हैं। तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, एक समय के साथ का है आपका परिकल्पना है। और सबसे बात यानी कि सबसे ज्यादा 7 सिद्धांत में अगर एक सिद्धांत को और ज्यादा मान्यता मिलती है तो वो है आपका रसायनवाद का सिद्धांत को ज्यादा मान्यता मिलेगी। रसायनवाद, रसायनवाद या भौतिक रसायनवाद सिद्धांत या जैव रसायनवाद सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत क्या है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आएंगे आपके चैप्टर में दिया गया है, कक्षा 12वीं के बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड बुक में। ठीक, तो आप लोग बुक को हमेशा पढ़िए और बुक को बिल्कुल रिवीजन करिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप लोग वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद एक बार अगर बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग का जो चैप्टर है वो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक,